नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में आपका। दोस्तों, कई बार जो हम चाहते हैं ना वो नहीं होता है, जो हम सोचते हैं वो नहीं होता है। ठीक है, कोशिश तो हम पूरी करते हैं कि हमारी सोच है, ठीक है ना, जो हम सोच रहे हैं वो पूरा हो जाए। ठीक है, लेकिन कई बार दोस्तों किस्मत हमारे साथ नहीं होती, तकदीर हमारे साथ नहीं होती है। ठीक है ना, उससे क्या होता है दोस्तों, फिर जो हम सोचते हैं वो पूरा नहीं होता है दोस्तों। सोची तो वैसे कभी पूरी होती नहीं है दोस्तों। ठीक है ना, और तो अगर जब पूरी नहीं होती है सोची हुई, ठीक है, तो हम सोचे ही क्यों? ठीक है ना, हमें सोचना ही क्यों है? जब सोचा कभी पूरा होता ही नहीं है तो हमें सोचने की जरूरत क्या है? ठीक है ना, तो हम कैसा सोचेंगे? हम उल्टा सोचेंगे। ठीक है ना, अगर उल्टा सोचेंगे तो सीधा सच होगा, सोचा हुआ पूरा होगा। ठीक है, अगर हम उल्टा सोचेंगे तो वो सच होगा और पूरा होगा। अगर हम सीधा सोचेंगे तो वो उल्टा ही होगा दोस्तों, वो सीधा कभी नहीं होता है। ठीक है, तो मैं भी कभी कभी मान लीजिए कुछ ऐसा ही सोच लेता हूं। ठीक है, लेकिन 99% में दोस्तों जब भी सोचता हूं मैं नेगेटिव सोचता हूं, कभी भी पॉजिटिव नहीं सोचता। ठीक है दोस्तों, अगर नेगेटिव सोचेंगे ना तो पॉजिटिव होगा, अगर पॉजिटिव सोचोगे तो नेगेटिव ही होगा दोस्तों। ठीक है ना, अच्छा सोचोगे ना, ठीक है ना, तो बुरा ही होना है। ठीक है, तो अपने दिमाग में एक थ्योरी बनाओ कि आज ये काम नहीं होगा, मेरा ये काम हुआ नहीं, सोच लो मेरे पैसे डूब गए या मेरा कोई वैसा काम हो गया, ऐसा कुछ सोच लो, आपका काम जरूर बनेगा दोस्तों। आज मेरी बात नोट करके देखिएगा, मैंने ये तजुर्बा किया हुआ है जिंदगी में। ठीक है, तो हमें मान लीजिए उल्टा सोचना है, ठीक है ना, तो सपने का भी ऐसा ही। तो सपना दोस्तों आपको, हर रोज मैं सपना जो आपको बताकर जाता हूं, इसको आपको सीधा नहीं सोचना, इसको उल्टा सोचना है हमेशा। आपको ये सोचना है कि यार क्या गुरुजी ने सपना बताया, ये हो गया वो हो गया, गड़बड़ हो गई, ठीक है ना, मारे गए लुट गए, ये हो गया, ये सोचना है आपको। तो आप देखिएगा कि सपना सीधा का सीधा सच होगा दोस्तों। ठीक है, आज मेरी बात नोट कर लीजिएगा और करके देखिएगा। ठीक है, अगर आपको फायदा ना हुआ तो मेरे को बोल देना भाई। ठीक है, तो हमेशा उल्टा ही सोचा करो। अगर किसी काम के लिए आप जा रहे हो ना तो उल्टा सोचो कि वो मेरा काम बना ही नहीं, मुंह मारा हुआ, वहां से वापिस आ गए, ये सोच लो, तो आपका वो काम जरूर बनेगा। ठीक है, एक बार मेरी आज ये नोट कर लेना दोस्तों, ये मेरा जिंदगी का तजुर्बा है किया हुआ। ठीक है, आगे से इस बात को ध्यान रखिए, जब भी आपको कोई काम करना है उसको उल्टा सोचिए कि आपका वो काम नहीं बना, आपका वो काम नहीं हुआ, वो काम आपका जरूर होगा। ऐसे ही सपने होते हैं दोस्तों। ठीक है ना, तो मेरा सपना ऐसा ही होता है दोस्तों, तो हमेशा उल्टा सोचा करो, सीधा होगा। ठीक है, इसके बारे में यानी ये नहीं कह रहा कि मैं गलत सोच रखो आप अपनी। ठीक है, कुछ गलत काम करो जिंदगी में, नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूं। ठीक है ना, मैं ये कह रहा हूं कि सपनों को लेकर, किसी भी काम को लेकर उल्टा सोचना तो आपके साथ सीधा होगा, उल्टा नहीं होगा कभी। ठीक है, तो ये रहा गुप्ता भाई जी का नंबर। जितना भी आपको सपना मैं बताता हूँ या आपका खुद का सपना होता है, उसका रहस्य होता है, राज जो भी होता है, ठीक है, आप इस भाई को दे सकते हो। बढ़िया आदमी है, नंबर वन इंसान है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं आएगी आपको दोस्तों। मैंने इतना बढ़िया आदमी आप लोगों को दे रखा है दोस्तों, लेकिन फिर भी आप इससे कांटेक्ट नहीं करते हो, क्यों? क्या बात है, मुझे ये समझ नहीं आती। क्या आपको कहीं धोखा खाने में मजा आता है? ये बताओ, कहीं अगर आपके पैसे डूब जाएं उसमें मजा आता है आपको? ये बताओ, जब मैं आपको इतना बढ़िया बंदा दे रहा हूं, इतना ईमानदार बंदा दे रहा हूं, तो क्या जरूरत है दोस्तों दूसरों के मुंह लगने में? ठीक है ना, दूसरों के मुंह मत लगिए, इस भाई के पास जाओ, बढ़िया आदमी है, नंबर वन आदमी है दोस्तों, ईमानदार बंदा है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब शुरुआत करते हैं आज के सपने की। सपना ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, आज का क्या है सपना दोस्तों। क्या था, मुझे एक बुढ़िया मिली, ठीक है, माता यानी कि, तो वो मेरे को बोलने लगी कि बेटा मुझे जरा बस स्टैंड तक छोड़ दो। मैंने कहा कोई बात नहीं माता, बस स्टैंड तक छोड़ दूंगा तेरे को, बैठ। तो मैंने उसको बाइक पे बिठा लिया, मैंने उसको बस स्टैंड पे छोड़ दिया। तो वो मुझे बोलने लगी कि बेटा मेरे पास किराए में 20 रुपए कम है, क्या आप 20 रुपए दे दोगे मेरे को? मैंने कहा हाँ माता, 20 क्यों, 50 ले जा, 20 की क्या बात है, ठीक है ना, 50 ले जा, कोई दिक्कत नहीं। तो बोली अच्छा कोई बात नहीं, मैं अगले महीने की 26 तारीख को दोबारा फिर यहाँ आऊंगी, मैं तेरे पैसे वापस कर दूंगी। और मैंने कहा कोई बात नहीं, ना भी दिए जाएं तेरे पास तो मत देना, और तेरे को चाहिए बता, ठीक है,
मेरे पास 80 रुपये और पड़े हैं, मैंने क्या किया 80 रुपये उसको दे दी। तो बोली क्या करता है तुम? मैंने कहा मैं तो कुछ नहीं, मैं गाड़ी चलाता हूँ। बोली कितनी सैलरी है तेरी? मैंने कहा 5-6 हज़ार रुपये महीना मेरे को मिल जाती है। बोली कि बहुत कम है। मैंने कहा कम तो है, क्या करें, गुजारा तो करना है। बोली कहाँ लग रहा है? मैंने कहा स्कूल में लग रहा हूँ, तकरीबन 6-7 साल हो गए मुझे को स्कूल में लगे हुए, वैन चलाता हूँ। बोली अच्छा अच्छा, अभी तक तो तेरी सैलरी, वो बोली कि 40 हज़ार रुपये होनी चाहिए थी। मैंने कहा माता 40 हज़ार रुपये कहाँ, सैलरी किसी की भी नहीं है ड्राइवर की, ठीक है। बोली अच्छा चल कोई बात नहीं, मैं तेरे लिए एक काम करूंगी, एक दुआ करूंगी। मैंने कहा जरूर करना माता, ठीक है, अगर कुछ मेरे लिए बनता है तो मेरे लिए दुआ जरूर करना। बोली कि चल कोई बात नहीं, एक तेरे को चीज बताती हूँ मैं। तो उसने एक मेरे को पर्ची लिख कर दी दोस्तों मेरे हाथ में, उस पे 16 तारीख लिखी हुई थी, ठीक है। तो मैंने कहा यार 16, मैंने कहा माता 16 तारीख का क्या चक्कर है? बोले कि 16 तारीख को मैं 70 साल की हो जाऊंगी। मैंने कहा पक्की बात? बोली हाँ। मैंने कहा लग तो रहे नहीं आप 70 साल के, कि 70 साल के हो जाओगे। बोली इसी महीने की बात कर रही हूँ, इसी महीने की 16 तारीख को मैं 70 साल की हो जाऊंगी, ठीक है। और मेरा जो आदमी है पता है कितने साल का है? मैंने कहा जी कितने साल का है? बोली 96 साल का है। मैंने कहा 96 साल का? बोली हाँ 96 साल का है, और अभी भी है, घर पे है, तंदुरुस्त है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है उसको। मैंने कहा माता इतना तंदुरुस्त है? बोली हाँ, और अभी भी 2 किलोमीटर डेली पैदल चलता है वो, मेरे को बोलने में। मैंने कहा मतलब 2 किलोमीटर? बोली हाँ 2 किलोमीटर डेली चलता है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा हम तो बहुत मुश्किल से दिन में तकरीबन 6 किलोमीटर ही चल पाते हैं। बोली कोई बात नहीं, जो तेरे को पर्ची दी है इसको संभाल के रखना और तेरा काम बन जाए। वो देकर मेरे को चली गई। ये मेरा व्हाट्सअप का नंबर है दोस्तों, अगर जुड़ना चाहते हो, बात करना चाहते हो तो कर सकते हो दोस्तों। मोस्ट वेलकम है आप सभी का, ठीक है। व्हाट्सएप पे आपको कुछ प्रोग्राम दिया जाए, कोई बढ़िया सा काम दिया जाएगा जिसको आपको करना है, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय भैरव।